गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट के 4-5 श्लोक मैंने पहले करवा दिया था, लेकिन इसका रिवीजन दोबारा करते हैं। पहला श्लोक देखो। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामय भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर में यानी उत्तर दिशा, यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमाद्री च दक्षिणम, हिमाद्री यानी हिमालय के च यानी और एव यानी ही दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में है, और जो हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर दिशा में है और हिमालय के दक्षिण दिशा में है। वर्ष यानी देश, तद यानी वह, भारतम यानी भारत, नाम यानी नाम, भारतीय यानी भारतीय, यत्र यानी यहाँ, संतति यानी संतान निवास करती है। वह भारत देश है और वहाँ पर भारतीय संतान निवास करती है। दोबारा देखो। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम है भारती यत्र संतति। कि जो हिमालय के, जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, वह देश भारत है और उसमें भारतीय संतान निवास करती हैं। और ये विष्णु पुराण ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा देखो। हिमालयात सम्राभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रक्षेयते हैं। हिमालयात यानी हिमालय से, सम्राज्ञ यानी भूभाग, यावत यानी जितना, इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का जितना भूभाग है, तब यानी उसको देव निर्मित यानी देवताओं ने निर्माण किया है। देशम यानी देश को, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रक्षेत्र यानी कहा जाता है। उस देश को देवताओं ने निर्मित किया है, बनाया है, और उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालयात सम्राभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रक्षेयते है। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर का जितना भूभाग है, उसे देवताओं ने बनाया है या निर्माण किया है, और उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और ये बृहस्पति आगतम ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट श्लोक देखो। गायन्ति ते वा किल गीतकानि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे सर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा श्रुतवात। गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, किल यानी निश्चित ही, गीतकानि यानी गीत, जहाँ देवता लोग निश्चित ही गीत गाते हैं। धन्य अस्तु यानी श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, ते यानी वे लोग, भारत भूमि भागे कि भारत की भूमि पर निवास करते हैं। वे लोग श्रेष्ठ हैं जो भारत की भूमि पर निवास करते हैं। स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष प्राप्त, स्वर्ग मार्ग भूते यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप, भवन्ते यानी होते हैं, भूये यानी उत्पन्न, पुरुषा यानी पुरुष, सुरतवात यानी देवता लोग, देवता लोग भी पुरुष के रूप में उत्पन्न होते हैं। सुरतवात यानी देवता, पुरुष यानी पुरुष के रूप में, भूये यानी उत्पन्न होते हैं, भवन्ते यानी होते हैं, भारत भूमि भाग्य यानी भारत की भूमि पर। एक साथ अर्थ देखो। जिस भूमि पर देवता लोग गीत गाते हैं, और वे लोग धन्य हैं जो भारत की भूमि पर निवास करते हैं या उत्पन्न हुए हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप देवता लोग भी पुरुष के रूप में भारत की भूमि पर उत्पन्न होते हैं। ये जो भारत भूमि भाग्य है, वो दो जगह अर्थ आएगा इसका। नीचे, एक तो नीचे वाली लाइन के साथ में आएगा और दूसरा ऊपर वाली लाइन के साथ में आएगा। दोबारा देखो एक श्लोक। गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता लोग, किलम यानी निश्चित ही, गीत यानी गीत, जहाँ देवता लोग निश्चित ही गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते यानी वे लोग श्रेष्ठ हैं, भारत भूमि भाग्य यानी भारत की भूमि पर निवास करते हैं। स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप, सुरतवात यानी देवता लोग भी, पुरुष यानी पुरुष के रूप में, भूय यानी उत्पन्न, भवन्ते यानी होते हैं, भारत भूमि भाग्य यानी भारत की भूमि पर। देवता लोग भी स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर पुरुष के रूप में उत्पन्न होते हैं। और ये लिया गया है विष्णु पुराण से। नेक्स्ट श्लोक देखो। संप्रापे भारते जन्म सत्कर्मेषु प्रांग मुखै पीयूष कलशम हित्वा विष पांडय उपासितम।
संप्राप्य यानी प्राप्त करते हैं। भारत यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मेषु यानी अच्छे कर्मों से, प्रांग विमुख है यानी विमुख होकर के, अलग होकर के, संप्राप्य यानी प्राप्त करते हैं। भारत यानी भारत की, जन्म यानी जन्म, जन्म यानी जन्म प्राप्त, सत्कर्मेषु यानी अच्छे कर्मों से, प्रांग मुखम यानी विमुख हो जाते हैं, कि भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं। पीयूषम कलशम हित्वा विष भांडम उपार्षितम, पीयूषम यानी अमृत रूपी, कलशम यानी कलश को, मटके को, हित्वा यानी छोड़ करके, विष भांडम उपाश्रित यानी विष यानी जहर के, भांडम यानी मटके पर, उपाश्रित यानी आश्रित हो जाते हैं। वो अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष रूपी भांड पर आश्रित हो जाते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु प्रांगमुख है, पीयूष कलशम हित्वा विष भांड उपार्षित है। जो भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से विमुख होकर जो अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष रूपी मटके पर आश्रित हो जाता है। अर्थात जो अपने अच्छे कर्मों से भारत में जन्म तो ले लेता है, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, अर्थात अच्छे कार्य करना छोड़ देता है और बुरे कार्यों में लग जाता है। तो उसी के समान कार्य करता है कि जैसे अमृत का जो कलश है उसको तो छोड़ देता है और विष के कलश को प्राप्त करना चाहता है। और ये है वर्णाद्य पुराण से लिया गया है। अगला श्लोक देखो। एतद् देशे प्रस्तुतस्य सकाद अग्र जन्म है, सव सव चरित्रम शिक्षरेन पृथ्वी सर्व मानवाः। एतत् देश यानी एतत् यानी यह है, देश यानी देश का, प्रस्तुत यानी उत्पन्न होने वाले, सकाद अग्र जन्म यानी सकाद यानी अपने से पूर्व, अपने से बड़े लोगों का, अग्र यानी बड़े लोगों का, जन्म यानी जन्म। इस देश में उत्पन्न होने वाले लोग अपने से पूर्व जन्म वाले लोगों से, अर्थात अपने से बड़े लोगों से, सव सव यानी अपने अपने चरित्र में यानी चरित्र के अनुसार, शिक्षरेण यानी शिक्षा को प्राप्त, शिक्षरेण यानी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। पार्थिव यानी पार्थिव के, सर्व मानव यानी सभी मनुष्य। इस देश में उत्पन्न होने वाले अपने से बड़े लोगों से अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं पृथ्वी के सभी मनुष्य। एक बार दोबारा देखो। एतत् देशे प्रस्तुतस्य सकाद अग्र जन्मनः है, सव स्वम चरित्रम शिक्षरेण पार्थिवम सर्व मानवाः। एतद् देश यानी यह देश, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत, इस प्रस्तुत यानी उत्पन्न होने वाला, शकाद यानी अपने से पूर्व, अग्र जन्म यानी बड़े लोग जो जन्म लिए हैं, कि अब इस देश में उत्पन्न होने वाले अपने से बड़े लोगों से या अपने से पूर्व जन्म लेने वाले लोगों से, सब सब यानी अपने अपने चरित्र में यानी चरित्र के अनुसार, शिक्षरेण यानी शिक्षा को, पृथ्वी यानी पृथ्वी के, सर्व मानव यानी सभी मनुष्य, कि इस देश में उत्पन्न होने वाले लोग अपने से बड़े लोगों से अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं पृथ्वी के सभी मनुष्य। अर्थात इस देश में उत्पन्न तो हो जाते हैं, लेकिन जैसा लोग अपने तरीके का जो अपना होता है, जैसे अपन खुद हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति से उसी प्रकार के गुण ग्रहण करते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के गुण ग्रहण करेंगे, और अपन में कोई बुरी आदतें हैं, बुरे हैं, तो उसमें वो दूसरों की बुरी आदतें ही अपन ग्रहण करेंगे। जैसे अपन हैं वैसे ही अपने अनुसार ही दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं। और ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।